तो सबसे पहले लीड जनरेशन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लीड जनरेशन किस पर्पस से की जा रही है। फॉर सपोज मैं किसी रियल स्टेट्स के लिए कर रहा हूँ, तो कोई रियल स्टेट कंपनी है और वो अपना फ्लैट 50 लाख में सेल करती है, तो मुझे एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, जैसे कि मैं जो टारगेटिंग कर रहा हूँ वो ऑडियंस किस लेवल की होनी चाहिए, वो ऑडियंस 50 लाख के बजट की होनी चाहिए। अब यहाँ पे काम आता है कॉमन सेंस। तो 50 लाख का अगर बजट का कोई फ्लैट खरीदता है तो बेसिकली वो बहुत बड़ा बिजनेस ऑनर होगा, या बहुत बड़ी कंपनी का किसी सीईओ होगा, या बहुत अच्छी कंपनी चला रहा होगा खुद की, है ना। तो मुझे अपनी टारगेटिंग में इन टॉपिक्स को टारगेट करना है। उससे पहले मैं देखूंगा कि मैं लीड जनरेशन कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ, मैं गूगल पे कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छी ऑडियंस आपको मिल जाएगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप लीड जनरेशन कर सकते हो। बेसिकली फेसबुक आपको खुद से इनबिल्ट फॉर्म देता है, जहाँ पे आपको लीड जनरेशन का फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आपका यूजर व्यूअर आएगा और अपनी डिटेल सबमिट करके जाएगा, जिसके बाद आप उसे कॉल कॉल करके आप उसका कोल्ड कॉल से हॉट कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां मैं आपको दिखाता हूँ कि एक रियल स्टेट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो, उनके लिए किस तरह से आप लीड जनरेट करके दोगे, किस तरह से उनको बिजनेस ला के दोगे, किस तरह से उनके बिजनेस को ग्रोथ करोगे, और बदले में वो आपको चार्ज करेंगे 10,000 15,000 तक पर मंथ, जिसमें ऐड का खर्चा उनका रहता है, आप सिर्फ ऑपरेट करते हो। बेसिकली देखा जाए तो इन लोगों के पास इन चीज़ों के लिए काम नहीं होता, ये लोग एजेंसी के पास जाते हैं, और आप ऐसा फ्रीलांस भी एक काम कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप एजेंसी से कम प्राइजेस में आप ये उनको लीड जनरेट करके दोगे और सेल्स जनरेट करके दोगे। तो चलिए जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे डिटेल में बात करेंगे लीड जनरेशन किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं फेसबुक बिजनेस के वेबसाइट पे। बेसिकली आप गूगल पे टाइप करोगे business.facebook, तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसके एड्स अकाउंट पे। तो ये बहुत इजी है यहाँ पे ऐड अकाउंट अपना क्रिएट करना। बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो उसको देख के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम आते हैं मुद्दे पर, पॉइंट की बात पे। तो हमने यहाँ पर एक ऐड क्रिएट करना है, जो कि बेसिकली होगा 50 लाख के एक फ्लैट के लिए, और हम काम कर रहे हैं अभी रियल स्टेट्स के साथ। तो रियल स्टेट की किसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं और उनकी ऐड को हम रन करने वाले हैं। तो सोशल साइट्स पे हम दो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो यहीं पे आपको मैक्सिमम ऑडियंस मिलेगी, जिससे आप ये ऐड दिखा सकते हो और अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी अपनी कुछ एड्स बनाई थी। तो मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे एक क्रिएट पे। तो क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है, लाइक जैसे हमें गूगल पे मिलती थी। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ब्रांड अवेयरनेस, जैसे कि कुछ कैटेगरीज का तो नाम से ही पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा कोई नया ब्रांड है, क्लोथिंग का है, स्मार्टफोन का है, वटेवर, किसी भी चीज़ का जो भी है, ठीक है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस मुझे लोगों तक पहुँचानी है, तो मुझे ये क्लिक करना है। रीच लोगों तक मैक्सिमम पहुँचानी है, तो ये। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप ये चीज़ें सेलेक्ट करोगे ना, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऐड शो करेगी वहाँ पे। लाइक अगर मुझे मुझे ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, तो जब मैं ये कैंपेन रन करूँगा, तो मेरा जो फेसबुक का पेज है, जो मेरे ब्रांड का पेज है, वो वहाँ पे डायरेक्टली उस पर एक बटन मिलेगा लाइक का। और अगर मुझे रीच वाला क्लिक करूँगा, तो जो मेरी एड रन होगी मेरे फेसबुक के पेज की या मेरे ब्रांड के पेज की, वहाँ पे सिर्फ मेरी इमेज शो होगी। तो वहाँ पे यूज़र को उस पर क्लिक करके, उसके हेडलाइंस पे, हेडिंग पे क्लिक करके जाना पड़ेगा मेरे पेज पे, जहाँ पे वो लाइक करेगा, फॉलो करेगा मेरे पेज को। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से बाकियों में भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक में मेरे को बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए। अपनी साइट्स पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ कॉस्मेटिक सामान सेल कर रहा हूँ, या किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये उसके लिए एंगेजमेंट, मैं अपने एंगेजमेंट चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। मेरी कोई ऐप है, मेरे कोई नई एप्लीकेशन बनाई है, मैं उसके इंस्टॉल्स चाहता हूँ, तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। वीडियो न्यूज़ है, लीड जनरेशन है, मैसेजेस है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले। मैं कहूँगा कन्वर्जन, अगर जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो पर्टिकुलर, तो कन्वर्जन यूज़ करना, ठीक है। कैटलॉग सेल्स है, स्टोर ट्रैफिक है। स्टोर ट्रैफिक बेसिकली आपकी कोई फिजिकल शॉप है, वहाँ का एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ उस ऐड पे शो होगा, तो ये उसके लिए हो जाता है। हम चलते हैं अपना लीड जनरेशन कैंपेन पे। तो हमने लीड जनरेशन कैंपेन पे क्लिक किया, तो बेसिकली अगर हम आएंगे कंटिन्यू पे, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो लेट्स सी अब आके आपको क्या देखने को मिलता है। इसी तरह के यहाँ पे भी होते हैं, देखिए कैंपेन लेवल है, फिर एड सेट लेवल है, फिर एड लेवल है, वही लाइक जैसे हम गूगल में देखा करते थे। फॉर सपोज मैं, हमारे वहाँ पे बहुत फेमस एक कंपनी है जिसका नाम है जीबीपी ग्रुप्स।
जीबीपी होम्स भी बोलते हैं उसको। मैं उस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, अब उनके लिए मुझे लीड जनरेट करनी है। तो ये सारा उनका प्रोजेक्ट है, ये उनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। इनके लिए हम ऐड रन करने वाले हैं, इनके लिए हम लीड जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा जीबीपी होम्स एड्स ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आती है कैटेगरी। कैटेगरी में आपने ज़्यादा कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ये अभी छोड़ देते हैं इसको। ये बेसिकली अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए है, तो फेसबुक वहाँ पे अपना कुछ सजेशन वगैरह देता है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, बट ये एडिट नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे कोई और अदर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये अभी ऑप्शन पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन पे हम अगर एडिट करते हैं तो वही है, अगर हमें यहाँ से चेंजेस करना है, हमें लीड जनरेशन की जगह ट्रैफिक करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट हमें लीड्स कलेक्ट करनी है तो हम इसी पे रख देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप लिमिट सेट कर सकते हो कि कितना लिमिट सेट करना है, ये अभी हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट आता है ए बी टेस्ट। तो ये स्प्लिट टेस्टिंग होती है बेसिकली। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ज़रूर कर लीजिए ऑन। नेक्स्ट आता है हमें कितना बजट रखना है, तो हमारा डेली बजट रहेगा या फिर हमारा लाइफ टाइम एक पूरा कैंपेन चलना है उसका बजट रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप डेली बजट के साथ जाइए और अपने बजट के अकॉर्डिंग रखिए 500, या जो भी कंपनी आपको बोलती है या जो भी आपका क्लाइंट आपसे बोलता है। उसके बाद हम कॉस्ट लो और बिड पे आ जाते हैं। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी आती है उसके बाद। तो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी में लोएस्ट कॉस्ट है जो कि बहुत बेटर है, जो कि रहने दीजिए इसी पे ही। तो इसे हम लोएस्ट कॉस्ट पे रखेंगे कि हमारे कम से कम पैसे खर्च हो और हमें अच्छी लीड जनरेट हो। नेक्स्ट, हमने कैंपेन क्रिएट कर लिया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो अब हम आ जाते हैं एड सेट के लेवल पे। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो भी हमने नाम रखा था वो नाम रख देंगे, जीबीपी होम्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लीड मेथड क्या रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटेड चैट, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मैं कहूँगा आप इसके साथ बिल्कुल भी मत जाइए। कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो कस्टमर को, आपके यूज़र को जाननी होती है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं सही रहेगा। फर्स्ट आता है इंस्टेंट फॉर्म, हम इसी के साथ जाने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बाकियों के बारे में बताना चाहूँगा। थर्ड आता है कॉल्स, तो डायरेक्टली कॉल्स कर सकता है कि अगर कोई यूज़र आपके उस पे जाता है तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो मैं इंस्टेंट फॉर्म पे रहने दूंगा इसको, क्योंकि हम लीड जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है चूज़ द फेसबुक पेज यू वांट टू प्रमोट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेज किसका? फेसबुक पे पेज जीपीपी ग्रुप वालों का। अगर आप फेसबुक पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सर्च किया इनके ग्रुप को, और ये देखिए यहाँ पर जो है इनके पास 49K पे लाइक्स है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जब जाऊँगा तो आपने करना क्या है, आपने इनके फेसबुक पे जो भी ये ऑन करता है फेसबुक का पेज, फॉर सपोज आपका नाम राहुल है, आपका खुद का कोई पेज है, आप राहुल कॉस्मेटिक्स या राहुल क्लोथिंग का कोई शॉप चलाते हो, उसका पेज है, उस तरह से इसका भी कोई ऑनर होगा इस पेज का। तो आपने जब भी उनके साथ डील करनी है, जब भी वो आपको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करके, तो आपने उनको बोलना है सर मेरे को अपने पेज का एक्सेस दे दीजिए। एक्सेस का मतलब क्या होता है, वो आपको डायरेक्टली अपना आईडी पासवर्ड नहीं देंगे, वो आपको पेज रोल असाइन कर देंगे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होने वाला है। तो ये जो ग्रुप का पूरा पेज का है, ये आपके फेसबुक के पेज पे शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जब मैं जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मेरे पास एक पेज है, तो ये मेरा पेज है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा। आप इजीली इसे मोबाइल व्यू में भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। मैं यहाँ पे पेज की सेटिंग पे जाऊँगा, मैंने इस पर क्लिक किया, अब कुछ इस तरह की सेटिंग्स ओपन होकर आएगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और याद रखिए जब भी आपको वो पेज असाइन कर रहे हैं, आप उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो रखे हो, तो आप उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, जिससे वो आपको वहाँ पे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे अपनी फ्रेंड लिस्ट में। उसके बाद आपको रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने पेज की सेटिंग पे आ गया हूँ, यहाँ पे ये सेटिंग ओपन हुई है, और यहाँ पर आता है 6th नंबर पे आता है पेज रोल। पेज रोल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, असाइन अ न्यू पेज रोल, पेज ऑनर, ओके, एग्जिस्टिंग पेज रोल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो मैं यहाँ पे और सेलेक्ट करूँगा कि मेरे को रोल क्या देना है उनको।
ठीक है, मैंने एडमिन बनाना है, एडिटर बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, एडवाइज़र बनाना है, एडवर्टाइज़र बनाना है, सॉरी। यहाँ पे मुझे अगर एडवर्टाइज़र बनाना है, एनालिस्ट बनाना है, कस्टम बनाना है, ठीक है। तो वो आपको एडमिन का रोल तो कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि अगर आप एडमिन बन गए तो आप उसे रिमूव कर दोगे, ओके। तो यहाँ पर वो आपको देगा ऐसा एडवर्टाइज़र। तो एडवर्टाइज़र का क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो करेगा आपका नाम सेलेक्ट। मैं कर देता हूँ यहाँ पे साहिल नाम के किसी बंदे का सिलेक्ट, तो मैंने यहाँ साहिल का सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने दे दिया अब ऐड का ऑप्शन। मैं जैसे ही ऐड का ऑप्शन दूंगा वो अपना बंदा यहाँ पे पासवर्ड डालेगा, जीपीबी ग्रुप का ऑनर, और आपको चली जाएगी एक रिक्वेस्ट जहाँ पे नोटिफिकेशन में वहाँ पर आएगा आपको एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपके पेज वाले सेक्शन में जीपीपी ग्रुप का पेज शो करने लग जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पेज रोल असाइन किया जाता है और किस तरह से हम क्लाइंट का बिना फेसबुक का आईडी पासवर्ड लिए बिना ही उनके पेज को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दोबारा से फेसबुक के बिजनेस ऐड अकाउंट पे। तो यहाँ पर उसका पेज आ जाएगा। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका खुद का भी पेज आएगा और उसका भी पेज आएगा, तो आपने उसका पेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे केशव एशवर्ड मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। डायनामिक क्रिएटिव पे बिल्कुल भी ऑन मत करना, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बेसिकली अगर आपने अगर ऐड रन किया, वो ऐड रन जैसे ही होएगा स्टार्टिंग से ही वो ऐसे ऐसे ऑडियंस के पास चला जाएगा जहाँ पे हम चाहते भी नहीं अपना ऐड दिखाना। तो उसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली क्या है ये बाद में चेक करेंगे। अब आ जाता है बजट एंड शेड्यूल। तो हमें आज से स्टार्ट करनी है एड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो मैनुअली, आपको कब से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कब कितने बजे से सेलेक्ट करनी है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड डेट हम यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जब तक हम चाहें तब तक ये कैंपेन रन होता है। अगर आप चाहते हैं इसका एंड डेट सेलेक्ट करना तो आप कर सकते हो उस केस में, ओके। तो उसके बाद आ जाती है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चीज़ का, हमने बनानी है यहाँ पे ऑडियंस। तो ऑडियंस बनाएंगे अब हम यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूज सेव्ड ऑडियंस एंड क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो ये जो यूज्ड सेव्ड ऑडियंस होती है, जब मैं ऑडियंस अभी बनाऊंगा मैं उसको सेव्ड भी कर लूँगा, सो दैट अगर इससे मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स निकल कर आई है इस ऑडियंस से, तो मैं अपने अगले कैंपेन को भी इस ऑडियंस में यूज़ कर सकता हूँ। इस ऑडियंस को अपने अगले कैंपेन में भी यूज़ कर सकता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं इसी तरह की रियल एस्टेट की और आगे भी लीड जनरेशन करूँगा, लाइक इसी कंपनी के लिए करूँगा या फिर किसी और कंपनी के लिए भी जो कि रियल एस्टेट से है, उस तो मैं ये ऑडियंस वहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ। मुझे वहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन दोनों इसलिए होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी न्यू ऑडियंस। सबसे पहले मैं सर्च करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मुझे अब ऐड कहाँ पे दिखानी है। फॉर सपोज़ कि मैं रहता हूँ अभी चंडीगढ़ में, बेसिकली मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जाना है, सबसे पहले इंडिया को क्रॉस करना है। इंडिया को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है चंडीगढ़। अब आप देख सकते हैं चंडीगढ़ आ चुका है। यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ पे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अब बेसिक सी चीज़ है कि जो 50 लाख रुपए का घर लेगा उसका क्या एज होगा, वो क्या 18 साल की उम्र में वो डिसीजन टेकर होगा इतने बड़े अमाउंट का? नहीं होगा वो बिल्कुल भी। वो होगा 24-25 प्लस। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 26 साल का बंदा या फिर कोई मेल या फीमेल हो, वो डिसीजन टेकर होते हैं। इस उम्र में मोस्टली लोग मैच्योर हो जाते हैं और वो डिसीजन अपने इतनी बड़ी लाइफ के ले सकते हैं। तो मैं 50 से 55 तक के लोगों को टारगेट करने वाला हूँ, जिनकी एज 26 से लेके 55 तक की है, उनको ये मेरी ऐड दिखने वाली है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर में मैं मेल और फीमेल दोनों को ही टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कोई लड़की भी किसी बड़ी कंपनी की ऑनर हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, तो है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करने वाला हूँ। ये टारगेटिंग की बहुत बेसिक चीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब शुरू हो चुकी है। यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब उस बंदे का क्या प्रोफेशन रहा होगा, वो बंदा कौन होगा, वो बिजनेस ऑनर होगा। वो बिजनेस ऑनर होगा। सजेशन पे क्लिक करूँगा, बिजनेस ऑनर पे मैंने इस टाइप किया, उसके बाद एंटर किया, उसके बाद मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा।
ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से फेसबुक हमें सजेस्ट करता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके अंदर सजेस्ट टाइप करना है जस्ट बिजनेस ओनर, उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। एंटर के बाद आपने क्लिक करना है सजेशन पे। अब वो ऑनर एंड सीईओ होगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। वो ऑनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी का, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। को फाउंडर एंड सीईओ हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है वो, बिल्कुल जी। डायरेक्टर भी हो सकता है बिजनेस का, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, डायरेक्टर जनरल हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, ऑनर एंड सीईओ, को ऑनर हो सकता है। ये सारे जितने भी हैं ये आपके रिलेटेड वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हैं याद रखना, ये देखिए बिजनेस ऑनर और यहाँ पे भी ऑन बिजनेस, तो दोनों ही रिपीट हो जा रहे हैं और कवर हो चुके हैं हमारे बिजनेस ऑनर के अंदर। तो आपको इसमें 2 बार टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर, ये सारा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम वहाँ पे टारगेट, तो बार बार रिपीट होगा किसी और फॉर्म में, लाइक बिजनेस ऑनर एंड बिजनेस ऑनर बिजनेस, तो दोनों एक ही चीज़ है। हम इन चीज़ों को टारगेट कर चुके हैं। और हम किन किन लोगों को ये टारगेटिंग कर सकते हैं, हम स्टेट हम कर सकते हैं यहाँ पे एक बारी टाइप। उसके बाद देखते हैं क्या सजेशन आता है। हमने एंटर किया और हमें देखते हैं क्या सजेशन दिखाता है। रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, कर देते हैं इनको टारगेट। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए और बैठ के आराम से तसल्ली के साथ टारगेटिंग करिए, क्योंकि यही वो पूरे कैंपेन की जड़ है, पूरे कैंपेन का रूट है, जो आपको एक अच्छे गुड रिजल्ट ला के देने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और बिजनेस मैनेजर ये हो चुका है। जो प्रॉपर्टी फाइंडर है उसका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो हम उसको भी कर सकते हैं टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टाइम बायर है, homes.com, ये सारे वो पेजेस आ जाते हैं कुछ, तो ध्यान रखिए कि आप उनको टारगेट कर सकते हैं वैसे, क्योंकि उस पेज पे जितनी भी ऑडियंस होगी उनको हमारी ऐड दिखने वाली है। अपार्टमेंट सेल्स मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ और हो गया ऑडियंस। इसके अलावा ये टारगेटिंग हमने कर ली, उसके बाद आपने क्लिक करना है एक बारी ब्राउज़ पे। ब्राउज़ पे हमें खुद से ऑप्शन मिलेंगे जो कि हम सर्च नहीं करेंगे, जो हमें दिखाएगा, वहाँ से भी आपको ऑडियंस की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो हम ब्राउज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे। तो याद होगा आपको, गूगल एड्स पे भी हम डेमोग्राफिक्स पे काम करते थे, वहाँ पे भी हम सीखते थे किस तरह से यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही सिस्टम है। तो डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं हम, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी। ठीक है, स्कूल फील्ड, ये यहाँ पे आप एक क्लिक देख सकते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स है वो, जी हाँ बिल्कुल वो पेरेंट्स होंगे। ठीक है, न्यू पेरेंट्स होंगे, 12 महीने के बच्चे के पेरेंट्स होंगे, या फिर पेरेंट्स होंगे। ठीक है, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, उनके बच्चों की एज 18 से 26 साल होगी, जी बिल्कुल होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, पेरेंट्स में हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, पेरेंट्स पे और देख लीजिए, और पेरेंट्स पे हमें क्या क्या मिलता है देखने को। स्कूल जाने वाले बच्चे के पेरेंट्स होंगे, जी बिल्कुल होंगे, ये भी हमने मार्क कर दिया यहाँ से। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ से आप बिल्कुल उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो जिनके पास जिनकी बच्चों की एज क्या है, आप उन तक को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। उसके अलावा आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लगाइए। मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं जिसपे आप टाइम लगा के एक अच्छी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह से मैंने टारगेटिंग करी अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को। आपके माइंड में जितने भी टारगेट ऑडियंस आते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाले या इस तरह का एम्प्लॉय या फिर इस तरह के प्रोफाइल के लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, आपने ये देख के ऑडियंस को टारगेट करना है। और आप यहाँ पे ये ऑडियंस सेव भी करके रख सकते हो, सो दैट अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी रियल स्टेट के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो या इंटरनेट मार्केटिंग कह सकते हो आप, कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली जाके इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आपको दोबारा से ऑडियंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नैरो ऑडियंस। अब इस ऑडियंस के अंदर भी आप और ज़्यादा डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो डिटेल टारगेटिंग, और फेसबुक कहता है नैरो ऑडियंस। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं ऑल लैंग्वेजेस। हमारा प्रोडक्ट इंडिया का है, हम इंडिया में उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो इसे यहाँ पर हम ऑल लैंग्वेजेस में रहने देते हैं। सेव ऑडियंस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जाके। मैंने यहाँ पे इस ऑडियंस को एक नाम दे दिया है और एक उसको सेव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में मैं आपको बताता हूँ, जो मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट बेसिकली होती क्या है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती है, जिनको आप बोल सकते हो स्टोरी, स्टेटस, है ना, मार्केट प्लेस, फीड, स्टोरी फीड, ये सारी प्लेसमेंट होती है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ तो आप फीड्स पे सेलेक्ट करिए, बाकी सबको अनसेलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, मैंने न्यूज़ और फीड को सेलेक्ट किया, मार्केट प्लेस को हटा दिया, वीडियो फीड को हटा दिया, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स वीडियो ऐड नहीं चला रहा हूँ तो मैं वीडियो फीड को अनमार्क कर देता हूँ। अगर मैं वीडियो ऐड चला रहा हूँ तो मैं वीडियो फीड वाली को मार्क पे रहने दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, रील से हटा दिया मैंने, स्ट्रीम से हटा दिया मैंने। ठीक है, सर्च, मैसेंजर्स पे भी आपने देखा होगा छोटी छोटी एक एड्स आती है, तो वहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, उसे अनमार्क कर देता हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ ओनली रखा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड, जहाँ पे जब आप जिस वॉल पे स्क्रॉल कर रहे होते हो बेसिकली वहाँ पे हम यहाँ हमारी ऐड दिखेगी स्पॉन्सर्ड के नाम से, उसे कहते हैं पेड एड्स। तो आपने बहुत सारी ऐसी एड्स देखी भी होगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसको सेव करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कर दिया है सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर आते हैं हम ऐड क्रिएशन में। बेसिकली ये थर्ड वाला लेवल है हमारा, जहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे और किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ होम्स। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था कि किस तरह से पेज रोल असाइन किए जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर बारी आती है उस पेज को सेलेक्ट करने की, जिस पेज के थ्रू आपकी ऐड वहाँ पे शो करेगी। लाइक ऊपर पेज होगा, नीचे बीच सेंटर में होगा स्पॉन्सर्ड, और सबसे नीचे आपका ऐड का सारा कुछ मटेरियल शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेज सेलेक्ट हो गया, ये रहा मेरा पेज, पेज का आईडी आ गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम से अटैच रहेगा पेज। वो कैसे रहेगा वो भी आप देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है लीड मेथड। आप लीड किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल्स, कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इंस्टेंट फॉर्म, कि उनको एकदम इंस्टेंट फॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी डिटेल देंगे और अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटेड चैट, यहाँ पे आपको एक ऑटो बॉट मिल जाएगा, नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये दोनों ही सजेस्ट नहीं करूँगा, कॉल्स वाला फीचर भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आप बिजी हो और किसी कस्टमर का या किसी यूज़र का कॉल आ जाता है और आप किसी ऑलरेडी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, तो आप वहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे दोनों से किसको डील करना है, और ये आपकी लीड मिस हो जाएगी। सबसे बेटर है वो वहाँ अपनी लीड सबमिट करेगा और आप फ्री टाइम में उसको कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमने पेज सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायनेमिक क्रिएटिव, इसको आपको बिल्कुल भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब बेसिकली होता क्या है। डायनेमिक क्रिएटिव होता है, जैसे ही आपकी ऐड एकदम से अप्रूव होगी वो उस ऑडियंस तक भी पहुँच जाएगी जल्दी से जल्दी जिस पे हमने नहीं दिखाना चाहते, तो इसको ऑफ ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन फॉर लीड डिलीवरी, ये लीड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बजट एंड शेड्यूल। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ हमारा छूट तो नहीं गया। मोर ऑप्शंस में क्या है, मोर ऑप्शंस में हमारे इंप्रेशन है, ये अभी एडिट नहीं होएगा। ठीक है, तो बजट एंड शेड्यूल, शेड्यूल आप रख सकते हैं आज 26 दिसंबर 2021 है। ठीक है, और इतने बजे मैं अपनी ऐड शुरू कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट डेट अगर मैं चाहूँ तो 1 जनवरी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 जनवरी को मेरी ऐड चले, और मैंने अभी ऐड क्रिएट कर दी है, बट मेरी ऐड 1 जनवरी से स्टार्ट हो। एंड डेट आप यहाँ पे रख सकते हो कि आप चाहते हो कि मेरी ऐड इतने टाइम पे ख़त्म हो जाए, और इतने टाइम के लिए ही रखे, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, या 1 महीना हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं
यहाँ हम एक एक चीज़ की बात करेंगे, हमारा कुछ भी ऑप्शन रह ना जाए। ऐड सेट स्पेंड लिमिट, यहाँ पे आप लिमिट क्रिएट कर सकते हो, सेट कर सकते हो सॉरी। उसके बाद आती है यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस, सेव ऑडियंस। हमने यहाँ पे ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, प्लेसमेंट हमारा सेलेक्ट हो चुका था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, और अब नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पर आता है हमारा ऐड क्रिएशन। ऐड क्रिएशन में अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी ऐड क्रिएट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में आपको कुछ ये 2 प्लेसमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, ये इंस्टाग्राम है एंड ये फेसबुक में। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। आपने अच्छी से अच्छी उस प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पे अपलोड करना, सो दैट वो अट्रैक्टिव हो, कि आपकी ऑडियंस वहाँ पे जाए और उसको मजबूर होना पड़े स्क्रॉल करते करते उस ऐड के ऊपर रुकने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स ला के देगी। तो मैंने यहाँ पे एक जीबीपी ग्रुप वालों का पोस्टर डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसका साइज़ है 1080 सॉरी, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपने इंस्टाग्राम के लिए भी अपलोड कर देना है, तो दोनों पे प्लेटफॉर्म पे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद साइड में क्या आता है, यहाँ पर आता है प्राइमरी टेक्स्ट। मैंने ये सारा कुछ नोट करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट में मेरे को क्या डालना है, ये लाइंस वगैरह कुछ कैची सी रखना, सो दैट आपकी ऑडियंस यहाँ पे देखे और रुके और आपको लीड्स दे अपनी, सो दैट उनको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। प्राइमरी लीड्स में मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। हेडलाइन भी मैंने यहाँ पे सेव करके रखी हुई है। ये सारा मैंने उनकी डिटेल से उठाया, मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी खुद की वेबसाइट भी है, तो वो भी अभी आगे हमें डालनी है। यहाँ पे मेरी हेडलाइन हो गई। डिस्क्रिप्शन में आप उनका डाल सकते हो कि कितने स्क्वायर फीट है, कितने बाय कितने का फ्रंट है, कितने बाय कितने का विड्थ है, ये सारा कुछ आप डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ओके। यहाँ पे डिस्प्ले लिंक दे देंगे, अब हम उनकी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैं दे देता हूँ यहाँ पे उनकी वेबसाइट का एक लिंक। डिस्प्ले लिंक मैंने डाल दिया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आएगा तो उसको इस लिंक पे रीडायरेक्ट भी हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैंने करा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बेसिकली वो होता है, जब आपके किसी ऐड पे जब कोई क्लिक करता है तो आप उसको कहाँ लेके जाते हो, आप उसकी लीड कलेक्ट कर रहे हो, आप उसे किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हो, या आप उसे थैंक यू पेज दिखाते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू ट्रीट योर यूज़र, ओके। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आता है सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर कोड्स, है ना, लर्न मोर, साइन अप। तो बेसिकली जो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा देखने को मिला है, अगर कोई देखता है तो साइन अप, ऐसा उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डाल के कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब वैसे तो ये लोग, ये ऐड देखने वाले बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होंगे, उनको पता होगा कि क्या है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि लर्न मोर एक ऐसा बटन है, सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ओके। उसके बाद मैं इंस्टेंट फॉर्म पे आता हूँ, ओके। इंस्टेंट फॉर्म के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्रिएट फॉर्म। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब हम करेंगे फॉर्म अपना क्रिएट। इस फॉर्म का नाम मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म का नेम सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं फॉर्म टाइप को रखूँगा मोर वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे को एक अपनी इमेज डालनी है। आप देख सकते हो जो ये फॉर्म, जब उस पर क्लिक करेगा कोई यूज़र तो वो इस तरह के फॉर्म पे पहुँचेगा जहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ, जहाँ पे उसको एक इमेज मिले देखने को, सो दैट उसके लिए भी ईजी रहे। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा, जीबीपी डिफाइन क्लास, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हो, जितना अच्छा आप कर सकते हो अपने ऐड को, उसको उतना अच्छा करो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको ऑडियंस सही सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये सारा कुछ करके।
यहाँ पे आप कुछ पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हो, तो वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। मैं ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लाइक यहाँ पे लिस्ट भी आ रही है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स यूएसपी बताना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक नहीं करना है। जैसे ये ऐड क्वेश्चन आ रहा है, हमने कुछ नहीं करना, हमने नीचे आना जस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ईमेल आईडी है, उसका नेम। हमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, जो कि है कॉन्टैक्ट में जाके फ़ोन नंबर। तो हमने यहाँ पे ले लेना है उसका फ़ोन नंबर। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लाइक उसका पहले आ जाएगा फुल नेम, देन उसका आएगा मोबाइल नंबर, देन आएगा ईमेल आईडी। हम इन तीन चीज़ों को एक सेट करके हम ये तीन चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसकी ज़्यादा डिटेल लेंगे तो हमारा यूज़र कंफ्यूज होएगा या फिर परेशान होके इस फॉर्म को आधे में ही छोड़ के चला जाएगा। तो इससे हमारी लीड्स बहुत ज़्यादा मिस होगी। उसके बाद हमने जाना है नीचे एंड देखना है नेक्स्ट क्या है हमारा प्राइवेसी। प्राइवेसी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक बोलता है कि आप जिनकी लीड कलेक्ट कर रहे हो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी हमें दीजिए, ताकि वो लीड मिस यूज़ ना की जाए। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ऐड अ लिंक और लिंक टेक्स्ट। अब एक तो काम हम कर सकते हैं कि हम जिसके लिए ये लीड जनरेट करें उसके वेबसाइट पे जाके, हर किसी की वेबसाइट पे आज की डेट में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारे वाले पास जो क्लाइंट है हमारे, उनके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उनके उस पर या नहीं है। तो उनकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एक बारी। दोस्तों ये है जीपीपी ग्रुप वालों की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए उन्होंने भी अपना फॉर्म लगा रखा है यहाँ पे लीड कलेक्ट करने के लिए। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सबसे फूटर में चलते हैं, वेबसाइट के लास्ट के रॉ उसको बोलते हैं ऑप्शंस को फूटर। तो यहाँ पे इनके पास कोई भी तरह का प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है। अगर ध्यान रखिए किसी वेबसाइट के एकदम बॉटम में जाके प्राइवेसी पॉलिसी है तो उस पर क्लिक करिए और जो उसका लिंक है वहाँ जाके चुपचाप से पेस्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। हम सबसे पहले चलेंगे इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम समय.io पे हम चलेंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है। ये आपको फ्री लैंडिंग पेज की फैसिलिटी देता है। तो हम यहाँ साइन अप कर लेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे कर लिया है साइन इन, और उसके बाद हमने जाना है मेन्यू पे। मेन्यू पे हमने जाना है फनल पे। फनल पे जाने के बाद हमने करना है क्रिएट। क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ करेंगे कस्टम और यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे इसको XYZ। हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है। हमने कस्टम पे क्रिएट किया, उसके बाद हम आए यहाँ पे। तो इस तरह से स्टेप ओपन होंगे। हमने जाना है क्रिएट स्टेप पे और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हमारे किसके लिए है ये पेज। तो हम यहाँ जाएंगे लास्ट में एकदम सेलेक्ट करके इन्फो पेज पे हम क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे इसको। और यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन होगा। प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें प्राइवेसी पॉलिसी पड़ी हुई है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिंक आ चुका है। हम इस लिंक को क्लिक करके भी डायरेक्ट इस प्राइवेसी पॉलिसी पे जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा का जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे जाके सेव कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक XYZ के नाम से, ऐसी राहुल के नाम से कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट कर दिया था आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कि इस लिंक में कहीं भी प्राइवेसी पॉलिसी की कोई स्पेलिंग मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सब डोमेन। तो बेसिकली आप जो भी नाम से यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाओगे, लाइक कोई भी, लाइक मेरा नाम है ashbird.com या फिर ashbird.system.io, ये system.io सब डोमेन रहेगा। तो ये मेरे इस ऑटो जनरेटेड डोमेन में या फिर जो भी मैं मैनुअल डोमेन जनरेट कर रहा हूँ उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GBP होम्स प्राइवेसी पॉलिसी। ओके,
तो मैं कर लेता हूँ सेव। देन अब चलते हैं अपने फनल में जो हमने क्रिएट किया था। ये रही हमारी फनल, हमने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है। दैट मीन्स ये सिक्योर साइट है, GBP होम्स, प्राइवेसी पॉलिसी। चुपचाप से यहाँ पे से ये लिंक कॉपी कर लीजिए। अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी जनरेट कर लिया था बिकॉज हमारे क्लाइंट के पास नहीं था। अब वो लिंक यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। टेक्स्ट ज़्यादा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 70 वर्ड्स देता है, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद हम यही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक बार यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लीजिए। सबसे पहले यूज़र हमारा वहाँ पर ऐड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आएगा, अपनी डिटेल फिल करेगा, इस तरह से यहाँ पे अपना नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी वगैरह देगा। उसके बाद उसे प्राइवेसी पॉलिसी के बाद एक्सेप्टेंस दिखाई जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा उसको और उसको थैंक यू पेज दिखेगा यहाँ से। ठीक है जी, उसको बाद हम उसे वेबसाइट विजिट करवा सकते हैं, वो हमारे लिंक पे चला जाएगा थैंक यू पेज दिखने के बाद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप चाहिए इसको पब्लिश कर दीजिए। कुछ एरर्स आपको दिखाएंगे जो आपको फिक्स करने होंगे, तो अगर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी उसकी डिटेल डाल दीजिए, जो भी प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे ही कुछ डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्या दिखाना है। मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको। मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। पब्लिश करने के बाद ये ऑलरेडी रनिंग में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये रिव्यू में जाएगा। इसके बाद यहाँ से जाके एक बारी पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और आपका ऐड पब्लिश हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पब्लिश में चला गया है और अभी आपने जस्ट वेट करना है, थोड़ी देर बाद ही ये जाके पब्लिश हो चुका होगा और उसके बाद आपका ऐड रन हो जाएगा जहाँ पे भी आपने टारगेट किया हुआ है। अब इस ऐड को एक बारी टेस्ट करके देख लेते हैं। ऑलरेडी ये रिव्यू में तो गया हो, तब तक हम एक बारी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ना क्लिक करिए इस पे जाने के बाद आता है शेयर्ड अ लिंक। मैं इस लिंक को शेयर करता हूँ, कॉपी भी करता हूँ इसको और इसको डन कर लेता हूँ। अब उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं अपनी ऐड को रिव्यू करके। उस लिंक को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और अभी यहाँ पे मैं करता हूँ शो ऐड। मैंने इस पर एक्सेप्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया शो ऐड पे। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है गाइस कि हमारा ऐड किस तरह का है। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और ऐड शो ऐड पे क्लिक किया। अब हम अपनी फीड पे आएंगे और हमें यहाँ पे वो ऐड देखने को मिलेगा। मैंने अपनी फीड को रिफ्रेश किया यहाँ से, तो गाइज ये देखिए ये हमने ऐड चलाया था, ऐड बनाया है जो, वो हमारा ऐड यहाँ पर आ चुका है। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और उस पर एक बटन आ रहा था शो ऐड पे, आपको दिखाया था, मैंने क्लिक किया। उसके बाद अपनी जो फीड होती है, जो हमारी वॉल होती है, उसको मैंने रिफ्रेश किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी ऐड आ चुकी है। फेसबुक एड्स का फ़ायदा ये है, आप उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे लोगों को टारगेट करके अपनी ऐड शो कर सकते हो। तो ये देखिए ऐड दिख गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जब भी ऐड चलेगा तो यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा स्पॉन्सर्ड। ओके, इस तरह का स्पॉन्सर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये डेमो था क्योंकि वो लिंक के थ्रू हमने देख चेक करना था कि ये ऐड कैसे दिख रही है। तो इस तरह की ऐड दिख चुकी है। ठीक है, लर्न मोर की जगह यहाँ पे बटन भी आ रहा है एक। लर्न मोर की जगह आप यहाँ पे साइन अप बटन भी रख सकते हो। ठीक है, जितने भी मैंने आपको बटन दिखाए थे उसमें से अगर जो आपको सही लगे आप वो रख सकते हो। अब ये देखिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी ऐड कैसी बनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है इसकी डिटेल, ऊपर वो हेडिंग आ जाएगी, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी की पूरी टर्म आ गई है, यहाँ पे ये सारी डिटेल हमने जो डाली थी वो आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमसे मांग रहा है हमारा नेम, जो कि ऑलरेडी फेसबुक के पास सेव्ड है। मेरा नेम, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी जीमेल आईडी। देन मैं करूँगा नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर दिया।
मैंने सबमिट पे क्लिक करा, अब मुझे थैंक यू पेज दिखा दिया इसने। मेरी लीड जा चुकी है, सेव हो चुकी है मेरे डेटा के अंदर, जो फेसबुक मेरे को जब मैं चाहूँगा तब वहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ। इसने मुझे थैंक यू पेज दिखा दिया है और इसने बोल दिया है नाउ यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो व्यू वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे ये वाली वेबसाइट पे, उनके रीडायरेक्ट हो जाओगे, बाकी की आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। सो अगर यूज़र आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो आगे यहाँ पे बाकी की डिटेल पढ़ सकता है कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस रेंज में है और उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म क्रिएट कर दिया। तो गाइज़ आपने आना है यहाँ पे अपने कैंपेन के वहाँ पे, और यहाँ पे जो आपने लीड फिल करी थी, जो आपकी लीड आएगी वो आप कैसे कलेक्ट करोगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो उसका पूरा डेटा आपको मिलेगा एक पूरे सीक्वेंस में, जहाँ पे उसका नेम होगी यूज़र्स की, फिर बाकी उनके यूज़र्स की ईमेल आईडी होगी, वो भी एक एक्सेल की फॉर्मेट में, ठीक है, एक्सेल शीट में। तो आप अपने यहाँ पर आ चुके कैंपेन में, कैंपेन में जाने के बाद आपने जाना है एड्स में, एड्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इस स्लाइडर को पकड़ के स्लाइड करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आ रहा है, और ये आपने आपने क्लिक कर देना फेसबुक लीड्स, ऑन फेसबुक लीड्स। तो बेसिकली मैंने टेस्टिंग करी थी, टेस्टिंग वाले को इसने कैप्चर नहीं करा इस लीड ने। पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 0 लीड्स आर अवेलेबल, ओके। तो उसने कैप्चर नहीं करा, बेसिकली हम टेस्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर आके आपने करना है डाउनलोड। डाउनलोड में आपको CSV फाइल मिलेगी और XLS की फाइल मिलेगी। आप इन दोनों में से आपको जो फॉर्मेट सही लगे आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आके आप अपनी पूरी लीड्स को कलेक्ट कर सकते हो, बाद में फिर अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे लीड जनरेट करनी है फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर।